हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 दोस्तों, जिस हिंदी का वर्णिका का, जिसका नाम है दोस्तों धरती विश्वास। और उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो सातकोरी होता। और आज हम लोग दोस्तों उसके महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं, जो भी पिछले 10 साल में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। कहता क्या है? कहता है दोस्तों, धरती विश्वास किस भाषा से अनुवादित है दोस्तों? धरती विश्वास दोस्तों किस भाषा से अनुवादित है? ऑप्शन है दोस्तों कन्नड़, दूसरा दोस्तों तमिल, तीसरा दोस्तों उड़िया, चौथा दोस्तों गुजराती। और ये क्वेश्चन कब पूछा है दोस्तों? तो 2018 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उड़िया भाषा से इसका अनुवादित है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है? कहता है दोस्तों, धरती विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो धरती विश्वास दोस्तों किस लेखक द्वारा लिखा गया तो वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन है दोस्तों, तो आपको अभी मैंने बताया था दोस्तों, तो किस ये जो धरती विश्वास दोस्तों पूछा है दोस्तों, किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो अनुदित पूछा है दोस्तों, तो किस लेखक के द्वारा अनुदित है? तो ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 नंबर देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कहानी है दोस्तों, उसका केंद्रीय पात्र कौन है दोस्तों? तो लक्ष्मी कहानी का तो कौन है दोस्तों? धरती विश्वास, जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, वही चैप्टर उसका केंद्रीय पात्र है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी से कौन से रिलेटेड है दोस्तों? तो धरती विश्वास कहानी बाढ़ की समस्या से कहानी में केंद्र है। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 में पूछा गया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि धरती विश्वास कहानी के मुख्य पात्र है। ऑप्शन है दोस्तों मंगम्मा, ऑप्शन बी है दोस्तों सीता, ऑप्शन सी है दोस्तों लक्ष्मी, और चौथा है दोस्तों पापत्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी, क्योंकि धरती विश्वास की मुख्य पात्रा कौन थी दोस्तों? तो लक्ष्मी थी। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 नंबर देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि लक्ष्मी का पति में, लक्ष्मी का दोस्तों जो पति, लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति दोस्तों कहाँ नौकरी करता था, वो पूछ रहा है दोस्तों। तो लक्ष्मी का जो पति दोस्तों कहाँ नौकरी करता था? तो कलकत्ता में नौकरी किया करता था। तो इसी प्रकार दोस्तों, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था दोस्तों। तो किस नदी के मतलब किस नदी के बांध के नीचे दोस्तों उसका घर था? तो उसका देवी नदी के बांध के नीचे उसका घर था लक्ष्मी का। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या दोस्तों, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था दोस्तों? जो लक्ष्मी का पति था दोस्तों, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो लक्ष्मण नाम था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 नंबर कहता है दोस्तों क्वेश्चन कि धरती विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है दोस्तों। तो किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से दिखाया गया है दोस्तों? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? उड़िया। उड़िया को दोस्तों दिखाया गया है किस मतलब बाढ़ और सूखा से प्रभावित है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर कहता है दोस्तों, धरती विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? धरती विश्वास जो कहानी दोस्तों, उसमें स्कूल कहाँ है दोस्तों? तो टीले के नीचे रहा करता था उसका स्कूल। और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था दोस्तों। और ये इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था दोस्तों? और ये क्वेश्चन 2018 में और 2021 में पूछा गया था। तो लक्ष्मी के जो बड़े लड़का था दोस्तों, उसका नाम क्या था? अच्युत नाम था दोस्तों, अच्युत नाम था, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था दोस्तों? जो अभी पूछा है दोस्तों कि लक्ष्मी का जो पति दोस्तों वहाँ कहाँ नौकरी करता था। और इसमें दोस्तों पूछा गया कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो इस लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था दोस्तों? तो कलकत्ता में। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़िया का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? मतलब पूछा दोस्तों किस लेखक का? तो ऑप्शन, ये जो इसके लेखक है दोस्तों सातकोड़ी होता, उन्होंने ही है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर है सातकोड़ी होता। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 नंबर सवाल देख सकते हैं दोस्तों, कहता क्या है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो कौन कर रहा था दोस्तों? तो चंद्रा भी कर रहा था, गुण निधि अच्युत भी कर रहा था, और शंकर और मकरा भी कर रहा था। तो इसके अनुसार क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बाहर आने वाला था तो उसमें चंद्रा भी कर रहा था, गुणनिधि अच्युत भी कर रहा था, शंकर और मकरा भी कर रहा था। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि धरती विश्वास कहानी के संपादक कौन है? जो धरती विश्वास है दोस्तों, उसके संपादक कौन है, ये पूछ रहा है। तो कौन है दोस्तों? तो सातकोड़ी होता है। या इसके लेखक भी कौन है दोस्तों? तो सातकोड़ी होता। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, कहता क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों कि ये स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। जो स्वेच्छा सेवक दल है दोस्तों उसका गठन कौन किया था दोस्तों, तो लक्ष्मी ने किया था। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था दोस्तों, तो लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैट्रिक में पूछा जाता है हर साल। वृक्ष के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, पंक्ति किस कहानी के है दोस्तों, तो ढाटे विश्वास कहानी की है दोस्तों यह पंक्ति। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 नंबर सवाल दोस्तों कहता क्या है कि बारी बारी से गांव के लड़के निगरानी कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों वो कहाँ से मतलब बारी बारी से कर रहे थे दोस्तों, तो वो कहाँ से कर रहे थे दोस्तों, तो ढलाई बाग के पास जो वहाँ पर निगरानी कर रहे थे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो उस 19 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि लक्ष्मी कहाँ अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी। तो लक्ष्मी जो थी दोस्तों जो अपने दोनों लड़कियों और जो छोटे बच्चा था उनका जो गोद में, उसको सुला करके कहाँ चली गई थी, तो गुहाल में चली गई थी। तो इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। तो मतलब दोस्तों तो कौन अकेली है, तो लक्ष्मी अकेली है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया दोस्तों। तो सात कोरी होता जो लेखक है दोस्तों उनका जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 में हुआ था लेखक जन्म। और लेखक किसके दोस्तों, ये सात कोरी होता है दोस्तों वो किसके लेखक है, तो धाता विश्वास चैप्टर के लेखक है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो 22 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि हल किराए पर लेकर भीगे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। तो हल जो दोस्तों जो किराए पर लेकर के भीगे जो खेती में दोस्तों कौन करवाई थी, तो लक्ष्मी करवाई थी खेती में। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि सात कोरी होता किस भाषा का प्रमुख कथाकार है। और ये क्वेश्चन 2020 में और 2025 में पूछा गया था। तो सात कोरी जो होता कोरा जो सात कोरी होता है दोस्तों किस भाषा के प्रमुख का जो लेखक है दोस्तों कथाकार है दोस्तों, तो वो है दोस्तों उड़िया भाषा के। इसी प्रकार उसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो 24 नंबर सवाल कहते हैं धरती विश्वास कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था दोस्तों। तो तूफान में दोस्तों किसका घर टूट गया था, तो लक्ष्मी का घर टूट गया था दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो 25 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो इसका जो कटक शहर के दोस्तों कटक शहर के बाढ़ के चपेट से बचने के लिए किसने दोस्तों पत्थर का बांध बनवा दिया था, तो ये जो महाराज जो ययाति केसरी ने ये सब बांध बनवाया था जो वहाँ के दोस्तों मुख्य थे। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे 26 पे। तो 26 नंबर कहता है दोस्तों कि धातु विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम कौन है दोस्तों, तो सातकोरी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे यानी 27 पे। तो 27 कहता है धातु विश्वास कहानी जो शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात की कही गई है। और ये क्वेश्चन 2022 में 2023 में 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो हो सकता है 2026 में पूछा जा सकता है। तो किस बांध का दोस्तों, तो ढलाई बांध के टूटने के बात कही गई थी इस चैप्टर में धातु विश्वास में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 नंबर सवाल कहता है दोस्तों कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था दोस्तों। तो बारिश होते देख ये किसे लग रहा था दोस्तों कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। तो ये किसे लग रहा था, तो लक्ष्मी को लग रहा था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो ये पहले क्या है दोस्तों, तो लक्ष्मी को लग रहा था। इसी प्रकार हम लोग चल रहे हैं 29 पे। तो 29 हाँ 29 आ गया दोस्तों। 29 कहता है दोस्तों कि धरती विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है दोस्तों। तो धरती विश्वास कहानी में कैसा कहानी का जो दोस्तों समस्या का वर्णन किया गया है, तो बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया था दोस्तों, क्योंकि वहाँ ढलाई बांध के टूटने की वजह से बाढ़ आ गई थी। तो आज का आखिरी सवाल है दोस्तों कि धातु विश्वास कहानी में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है दोस्तों। किस बांध के टूटने का, तो ढलाई बांध के टूटने का प्रसंग आया। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछता दोस्तों, बस एक ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन को घुमा फिरा कर अलग अलग लैंग्वेज में पूछ दिया जाता है। तो जो अभी तक मैंने जितना भी सवाल करवाया दोस्तों 30 क्वेश्चन जो भी करवाया मैंने अभी तक में, तो 30 का 30 यहाँ पर आंसर किया दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस PDF के नीचे आपको इस क्वेश्चन के नीचे ठीक आंसर के मिल जाए और आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसका PDF कहाँ से मिलेगा दोस्तों, तो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जाना है दोस्तों हमारे प्रोफाइल पे आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे चैप्टर का आपको दोस्तों PDF मिल जाएगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।